क्या आपने कभी सोचा है कि मन क्यों भटकता है? विचारों की भीड़ लग जाती है, सोने जाते हैं तो नींद नहीं आती है, और जब सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो आराम करने की तो नींद कोसों दूर भाग जाती है। हम अपने विचारों से खुद ब खुद थक जाते हैं। इन सवालों का जवाब कहाँ है? किसके पास है? इन सवालों का जवाब आपके खुद के पास है, आपके अंतः मन में है, आपके चित्त में है, और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है ज्ञान योग से चित्त विज्ञान की ओर। भगवान कृष्ण कहते हैं, जब आत्मा का अज्ञान नष्ट हो जाता है तब ज्ञान सूर्य की तरह सब कुछ प्रकाशित कर देता है। ज्ञान योग यानी स्वयं को समझने की साधना। और जैसा कि हम कह चुके हैं, यह किताबी ज्ञान नहीं है, बल्कि अपने मन, अपनी प्रक्रियाओं, अपनी प्रतिक्रियाओं और अपनी आदतों को पहचानना है। सोचिए, जब आप ऑफिस में हैं और कोई सहकर्मी आपका आइडिया बीच में काट देता है, आप चुप हो जाते हैं। फिर उसी बात को लेकर सारा दिन मन में कलह चलता रहता है। आपको समझ नहीं आता है कि आपके सहपाठी ने या सहकर्मी ने आपकी बात को क्यों काटा, और ये बात हमेशा हमें तंग करती है। और हम ये सोचते हैं कि मैंने उसे जवाब क्यों नहीं दिया? क्या मैं कमजोर हूँ? मैं ये क्यों नहीं कर पाई, मैं वो क्यों नहीं कर पाया? यही विचार हमें तंग करते रहते हैं। ये हैं चित्त की वृत्तियां, और जिनके बारे में हम जानेंगे। आज के जीवन में हमारा मन 24 घंटे जानकारी से घिरा हुआ है। नोटिफिकेशन, सोशल मीडिया, डेडलाइंस, कंपैरिजन्स, हर वक्त हम सोचते रहते हैं। हमारा मन शांत नहीं होता है और वो वृत्तियों से परिपूर्ण रहता है, और हम बिना कुछ किए सोच सोच कर ही थक जाते हैं। ये मानसिक थकान मॉडर्न साइकोलॉजी में कहलाती है कॉग्निटिव ओवरलोड, और हमारी योग परंपरा इसे कहती है चित्त की अशुद्धि। हम अगले 5 एपिसोड्स में चित्त की अशुद्धियों या हमारे मन को अशांत करने वाले तत्वों के बारे में बात करेंगे, और ये भी बताएंगे कि प्रैक्टिकल टिप्स क्या हैं, महर्षि पतंजलि की प्रैक्टिकल टिप्स जो आज मॉडर्न साइकोलॉजी के अंदर भी पूरी तरह से इस्तेमाल की जाती हैं। और महर्षि पतंजलि, जिन्होंने लगभग 2500 साल पहले कह दिया था, योगः चित्त वृत्ति निरोधः। हम जानते हैं योग अर्थात यूनियन, यानी जुड़ाव, जुड़ना, और जुड़ना किससे है? स्वयं से। हम इतने बाह्यमुखी हो गए हैं कि हम बाहर की दुनिया को देखकर चिंतित या प्रसन्न होते हैं। हमारे अंदर की दुनिया के बारे में हमें आभास भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि सब लोग जब खुद की तरफ देखते हैं तो बड़े आश्चर्य से देखते हैं, और इसीलिए सवाल स्वतः बार बार आता है कि मैं हूँ कौन? कौन हूँ मैं? हम खुद के बारे में बहुत अजीब अजीब बातें सोचते हैं। हम अपने बारे में बहुत अजीब तरीके से सोचते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और मगर बहुत से लोग तो समझ ही नहीं पाते हैं, इसलिए उनसे खुद का जुड़ाव नहीं बन पाता है। अगर आप कुछ ऐसे लोग जानते हैं जो अकेले होते हैं तो वो चिंतित हो जाते हैं, वो अधीर हो जाते हैं, वो कुछ ढूंढते हैं या किसी को ढूंढते हैं जिससे वो बात कर सकें और अपना समय व्यतीत कर सकें, तो उनका अपने आप से पूरी तरह से जुड़ाव नहीं है, क्योंकि वह पूरी तरह से कंप्लीटली बाह्यमुखी हैं, अंतर्मुखी नहीं हैं। उनका इनर वर्ल्ड उनसे अछूता है। और यहीं पर अगर हम मन की इन लहरों को जो हमें बेचैन बनाती हैं, हम बेचैन हो जाते हैं, उन्हें थाम लें तो हमारी योग की शुरुआत होती है। अगर हम अपने चित्त की प्रवृत्तियों को पहचान लें
उन्हें रोकना या बदलना सीख लें तो जीवन के हर पहलू में शांति आ सकती है। मॉडर्न साइकोलॉजी में एक टूल है CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इससे हम अपनी गलत सोच को पकड़ते हैं, उन्हें चुनौती देते हैं और नया नज़रिया लाते हैं। ये ठीक वही है जो गीता में कहा गया है, बुद्धि से अपने मन को देखना, समझना और सही दिशा देना। इसलिए योग सिर्फ शरीर नहीं, मन की साइंस है। मन, बुद्धि, अहंकार को संयमित करना है। जब बुद्धि प्रबल हो जाती है तो मन, इंद्रियां और अहंकार अपने आप नियंत्रित हो जाते हैं। न्यूरोसाइंस भी मानता है कि मेडिटेशन और माइंडफुलनेस से मस्तिष्क के हिस्सों में बदलाव आता है। तो शुरुआत कहाँ से करें? कोई बड़ी साधना की ज़रूरत नहीं है। बस रोज़ 10 मिनट बैठिए और खुद से एक सवाल कीजिए, आज मेरा मन सबसे ज़्यादा कहाँ भटका? क्या मैं अपने विचारों का मालिक हूँ या गुलाम? क्या मेरा मन मुझे एक बंदर की तरह कुलाटियाँ लेने पे मजबूर करता है और मुझे अधीर और बेचैन करता है? और फिर 2 मिनट तक लंबी गहरी सांस लीजिए। आती हुई सांसों को, जाती हुई सांसों को देखिए, पहचानिए, उनसे जुड़ने का प्रयास कीजिए। आपकी सांस कितनी लंबी और गहरी अंदर जा रही है, और वो जब अंदर आपके नॉस्ट्रिल से जाती है तो एक ठंडक का एहसास होता है क्या? और जब वो अंदर लंबी जाती है तो क्या आपका पेट पूरा फूलता है? कहाँ तक आपकी सांस जाकर ठहरती है? क्या आप उसको कुछ क्षण वहीं रोक सकते हैं? और फिर जब बाहर निकालते हैं तो कितना लंबा और गहरा बाहर निकलता है? तो क्या आपके नॉस्ट्रिल्स अर्थात नथनों पर आपको गर्माहट का एहसास होता है? और जब वो बाहर छूट जाती है तो क्या आपका पेट पूरा पिचक जाता है? क्या आप पूरी प्राण शक्ति को बाहर भेज दिया? और जब वो बाहर जाती है क्या आप उसको रोक पाते हैं कुछ क्षण वहाँ पर? और इस दौरान जब आप अपनी आती जाती सांसों को महसूस कर रहे हैं, क्या विचार आपको बेचैन करने की कोशिश कर रहे हैं? इस सब को समझने का प्रयास कीजिए। और ये याद रखिए, जब उस समय कुछ विचार आते हैं तो सांसों के साथ जुड़ें, अपने विचारों के साथ बहें नहीं। विचारों को आने और जाने दें, उनके साथ अपने मन को चिपकने ना दें। सिर्फ इतना ही करने पर आपको बहुत एहसास और बोध होगा, और ये छोटे छोटे कदम आपकी लंबी यात्रा की शुरुआत हैं, क्योंकि योग एक संकल्प है, एक यात्रा है खुद को समझने की। और जब आप ये प्रयास शुरू करें तो हमें अवश्य लिखें, ताकि हम किसी तरह से भी आपकी और मदद कर सकते हों तो ज़रूर करें। अगर ये जो बातें हमने कही आपके मन को छू गई तो कुछ ऐसे लोगों को अवश्य शेयर करें जिनका मन उन्हें बेचैन करता है, क्योंकि अगले 4 एपिसोड भी बहुत से उपाय देंगे, बहुत से कारण देंगे जिनसे मन विक्षिप्त हो जाता है। और चित्त की सफाई करके, चित्त को प्रबल करके खुद को आत्मसात करना ही जीवन की सफाई। अगले एपिसोड में हम जानेंगे चित्त की वृत्तियाँ, मन की 5 लहरें जो हमें घसीटती हैं, हमें बहुत चिंतित करती हैं और अधीर और बेचैन बना देती हैं। आइए आज का छोटा सा संकल्प ले लेते हैं। मैं अपने मन को समझूंगा, समझूंगी, ना कि उससे नियंत्रित हो जाऊंगा, हो जाऊंगी। मैं अपने आते जाते विचारों के साथ बहने की बजाय उनको आने और जाने दूंगा, आने और जाने दूंगी, और दृष्टा भाव से उनको केवल देखूंगा और देखूंगी।
ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। नमस्कार।